अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हयात टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोग का वेलकम करता हूँ। मेरा नाम शेख मोहम्मद रफ़ीक, फाउंडर हयात टूर्स एंड ट्रैवल्स। आज मैं हैदराबाद से जिद्दा, जिद्दा से मक्का, मक्का से मदीना पूरा सफ़र मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ख़ास तौर से जो उम्रा के जो पैसेंजर और हाजी होते, कई लोग जो है पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं। जब ग्रुप में जाते हैं तो किस तरीके से आपको लगेज देना है, किस तरीके से बोर्डिंग होती है, किस तरीके की चेक इन होती, किस तरीके से फ़्लाइट में बैठना है, ये सब चीज़ें जो है नॉर्मली किसी को मालूम नहीं होते। तो मैं ये वीडियो के ज़रिए जो है आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो बहुत अच्छा ये वीडियो बनेगा और ये सफ़र बहुत बड़ा है। आप लोग ये वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके। वैसे तो कई लोग जो है जानते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कैसा करते, हाजी कैसा जाते, और जो नहीं जानते उनके लिए ख़ास तौर से एक सही जानकारी के लिए उनके लिए वीडियो रहेगा। तो ये देखते रहिए। मैं बताऊंगा किस तरीके से चेक इन करते, किस तरीके से बैग लगेज डालते, कितना लगेज रहता करता, और कैसा जो है कौन सी गेट से जाना है। ये सब चीज़ें जो है नए नए लोग को नहीं मालूम होता, कई लोग ज़ईफ़ लोगों को ख़ास तौर से नहीं मालूम होता। तो मैं ये सारी चीज़ें आगे चल के बताने वाला हूँ। चलते रहिए, आगे देखेंगे। ये गेट्स है शमशाबाद एयरपोर्ट के। इस गेट में, ये गेट जो है आपको 8, 9, 10, 11 गेट्स के अंदर आना है। आपको यहाँ जो मॉनिटर दिख रहा है, मैं जूम करके ऐसे मॉनिटर्स जो है इधर रहते हैं। आपको अंदर आके किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मॉनिटर्स पे देख लेना आपका फ़्लाइट नंबर और कौन सी फ़्लाइट है और कौन से काउंटर पे है। आप सीधा उस काउंटर पे चले जाना। जैसे कि सऊदी एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडिगो है, तो उसी जो है आपकी फ़्लाइट के हिसाब से ऐसे काउंटर्स पे चले आना है रहता आपको। यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरीके से काउंटर्स है, पूरे अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर्स है। इसी काउंटर पे जाना, अपना जो लगेज रहता है वो लगेज दे देना है। सबसे पहले वहाँ जाने के बाद में आप पासपोर्ट, अपना टिकट दे देना और वीज़ा दे देना। उसके बाद लगेज डाल देना। लगेज डाल के हैंड कैरी अपने साथ रख लेना। जैसे ये काउंटर पे आते ही जो है आपको एक जो बड़ा बैग रहता वो जो है लगेज में से लिया था, और जो छोटा बैग रहता वो आपके साथ रखना है। यानी बड़ा बैग इधर डाल देना, उसको लगेज बोलते हैं, और जो छोटा बैग रहता उसको जो है हैंड कैरी बोलते हैं। और यहाँ आपका पासपोर्ट और टिकट दे देने का रहता आपको, और वीज़ा देने के बाद में अगर से आप 3-4 लोग हैं तो एक साथ पूरे दे देंगे, तो एक ही जगह सीटा मिलता है। अलग अलग जगह रहेंगे आप, अलग अलग जो है पासपोर्ट देंगे, अलग अलग जगह देंगे तो जो है आपको अलग अलग सीटा मिलते हैं। आप अगर आप पासपोर्ट्स अलग अलग देंगे तो आपको सीटा भी अलग अलग मिलते हैं। अब यही सेम काउंटर पे आपको जो है एक साथ पूरे पासपोर्ट देने से एक साथ आपको टिकट यानी सीटा एक जगह मिल जाती है। अगर अलग अलग पासपोर्ट देंगे तो आपको सीटा जो है अलग अलग दूर दूर मिल सकते, तो इसका ख्याल रखना है। और जो बड़ा बैग रहता है यहाँ डाल देना, छोटा बैग जो हैंड कैरी रहता है वो साथ लेके चलना है। वहाँ जो है आपको इसके ऊपर सीट नंबर आया था, गेट नंबर आया था, कौन सा गेट नंबर में जो है अंदर जाना है आपको, और कौन सी गेट नंबर है और कौन सी सीट है आपको इधर मालूम हो जाता। अब यहाँ से सीधा जो है आपको इमिग्रेशन के लिए जाना है। इमिग्रेशन जो होता वहाँ आपको पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, रिटर्न टिकट, इंश्योरेंस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो इधर देने का रहता आपको। ये इमिग्रेशन, यहाँ जो है आपका पासपोर्ट लेंगा है, वीज़ा लेंगा और जाने और आने का टिकट देखेंगा। उसके बाद आपके सब डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो आपकी एक जो है फ़ोटो लेंगा, और बायोमेट्रिक यानी हाथ के फिंगरप्रिंट्स भी ले सकता, और उसके बाद आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प मार देता। अब यहाँ से आपको पता हो जाता, कंफर्म हो जाता है कि आप पक्का जा रहे। उसके बाद उस तरफ चले आना। आपका जो है जैसा ये भाई साहब स्टैम्प लगा दिए बाद आप अंदर चले जा सकते, यानी कंफर्म हो गया आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं बोल के आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लग जाता। यह है सिक्योरिटी चेकिंग। इस तरीके से आपके पास का जितनी घड़ी है, मोबाइल है, चार्जर है, पावर बैंक है, जो भी है सब, लैपटॉप है, वो सब चीज़ें निकाल के ऐसी ट्रे में डाल देना है। डाल के जो है वहाँ स्कैनर के ज़रिए जो है निकालते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। ये ट्रे में जो है आपके हैंड कैरी में कभी भी पावर बैंक नहीं रहना, लाइटर नहीं रहना, कोई डिओड्रेंट स्प्रे और बॉडी स्प्रे वगैरह ये चीज़ें होती है ना, शैम्पू के बड़े बॉटल्स, ये जितने भी है ना सब छोटे छोटे 100 ml 50 ml के रहना है। ज़्यादा बड़े रहेंगे तो जो है ये निकाल के यहाँ फेंक देते, वापस आपको देते भी नहीं। इसमें कोशिश करिए जितना भी ऐसे सामान है लगेज में रखना, नेल कटर, कैंची वगैरह सब चीज़ें नहीं रहना। इस चीज़ का ख्याल रखिए। अब यहाँ से सीधा जो है आपको गेट पे जाना है जहाँ फ़्लाइट आती है आपको। चलो चेकिंग हो गया, बस अब बोर्डिंग के इंतज़ार में बैठे हुए। कुछ देर में बोर्डिंग रहेंगे इंशाल्लाह। फिर जो है हम फ़्लाइट में बैठेंगे और मस्कत जाएंगे। मस्कत में 1.5 घंटा है, वहाँ हम एहराम बनेंगे इंशाल्लाह ताला। एहराम पहन के वहाँ से जो है हम सीधा जिद्दा जाएंगे।
जैसा आप वहाँ से गेट में से अंदर आने के बाद में अगर से आप जो है तकरीबन लोग जो है हैदराबाद के बाहर से आते हैं, जैसे कि निज़ामाबाद, आदिलाबाद, सिद्दीपेट, वारंगल वगैरह, बहुत सारे दूर दूर से डिस्ट्रिक्टों से आते हैं, तो वो लोग जो है आराम घर से पहन के नहीं आ सकते। तो जैसा सफ़र में आ रहे तो आराम ख़राब हो जाता ना, तो एयरपोर्ट में आने के बाद में भी आप जो है प्रेयर रूम में जाके अपना आराम पहन सकते हैं। इधर जो है प्रेयर रूम आप किसी को भी पूछे तो बता देते हैं। तो यहाँ आके भी आप जो है गुस्ल नहीं कर सकते, अलबत्ता जो है वज़ू करके आप प्रेयर रूम जाके नमाज वगैरह पढ़ ले सकते इधर। ये चीज़ की सहूलत रहती है आपको इधर। वज़ू करने की भी सहूलत बाहर लेफ्ट साइड में रहती है। अब जो भी आपका बोर्डिंग कार्ड पे जो है गेट नंबर लिखा रहता, गेट नंबर पे आके इस तरीके से यहाँ बैठ जाना। जैसे ही अब कुछ देर में जैसा फ़्लाइट आती है जो है आपकी बोर्डिंग हो जाती है, तो यहाँ से सीधा फ़्लाइट में जाने का रहता। जैसा प्लेन में आते कि जो है इस तरीके से आपको नंबर्स रहते, वो नंबर के हिसाब से अपनी सीट पे बैठ जाना है। इसी के ऊपर अपना लगेज रख देना है, हैंड कैरी बैग। बोर्डिंग हो गई, फ़्लाइट में बैठे, टेक ऑफ भी हो गया फ़्लाइट। इंशाल्लाह जल्दी जो है मस्कत में मिलेंगे। कुछ देर में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे में जो है हम जिद्दा पहुँचेंगे। कुछ देर सफ़र स्टार्ट होने के बाद में अच्छा चिकन राइस आया, एक पेस्ट्री आया और मैंगो जूस, एक बन, पानी। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़्लाइट में अच्छा था। अभी अपन जिद्दा एयरपोर्ट पे उतर गए। जैसा प्लेन से उतरते ही यहाँ आते, यहाँ से जो है बैग ले मुल्क की जो रहता इसके ऊपर चले जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्लेन लैंड हो गया जिद्दा एयरपोर्ट पे। जैसा ही जिद्दा एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद में एक 500 मीटर उतना चलना रहता। चलने के बाद में जो है ऐसी ट्रेन में बैठने रहता, क्योंकि अंदर मेरे को परमिशन नहीं मिला वीडियो लेने का, तो डायरेक्ट ट्रेन में आए बाद भी बता रहा हूँ मैं। ये एक मेट्रो है, अपने को टर्मिनल तक पहुँचा दी। ये एक सफ़र भी जो है करीब एक 500 मीटर का सफ़र रहता ट्रेन में उतरने के बाद। यहाँ से फिर जो है इमिग्रेशन कंप्लीट करना रहता है। इमिग्रेशन के बाद में पैकेजेस लेके बाहर निकलना रहता, वो भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह आगे चल के। यानी प्लेन से जब उतरेंगे आप, उतरने के बाद में थोड़ा चलना रहता। चलने के बाद में ऐसी ट्रेन आती है, वो ट्रेन में यहाँ बैठ के मेन टर्मिनल तक आने का रहता अपने को। जैसा ट्रेन से उतरेंगे, उतरते ही जो है इमिग्रेशन रहेगा। इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद में जो आपका हैंड कैरी लगेज रहता है, हैंड कैरी लगेज यहाँ जो है सिक्योरिटी चेक कराना। इसके बाद सीधा बिल्ट के पास। जैसा आप जो है ट्रेन से निकलने के बाद में इमिग्रेशन कंप्लीट करके सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में सीधा बेल्ट के पास आते। यहाँ बेल्टों के पास आए बाद में यहाँ जो है काउंटर बेल्ट नंबर रहता, वही बेल्ट के नंबर के जो है नीचे फ़्लाइट का नंबर लिखा रहता, कहाँ से फ़्लाइट आ रही। तो वो हिसाब से आप हैदराबाद की फ़्लाइट का जो सऊदी एयरलाइंस आएंगे, तो वो हिसाब से वही बेल्ट पे ठहर के अपना सामान ले लेके बाहर निकलना है। वो किधर से निकलना है वो भी बताते चलता हूँ मैं आपको। इधर से सामान, बेल्टों पे से सामान ले लेके ये एग्ज़िट है, ये एग्ज़िट से बाहर निकलना है। आप चाहे तो इस रास्ते से भी आ सकते हैं या कहीं दूसरे से भी आते हैं, मगर ये मेन जो है आके पूरे रास्ते इधर ही मिलते हैं। ये वीडियो अच्छे से देख लेना, जहाँ एग्ज़िट लिखा हुआ है सामने बड़े स्क्रीन के नीचे से अंदर जाके राइट साइड ले लिए तो आपको मेन लॉबी आ जाती है एयरपोर्ट की। करीब एयरपोर्ट पे उतरे बाद भी आपको मेरे हिसाब से जो है 1 किलोमीटर के करीब चलना रहता अपनों को। इधर वो फ्लाइट से निकलना, थोड़ा सा ट्रेन के लिए चलना, फिर ट्रेन में बैठना, फिर ट्रेन से उतर के फिर इमिग्रेशन तक जाना, चेक इन तक जाना, फिर यहाँ तक आना, थोड़ा चलना रहता है। ये बीच में जो एक बड़ा एक्वेरियम देख रहे हैं ना, ये एक्वेरियम के दाएं हाथ पे लोग खड़े रहते हैं। उधर ही लिफ्टा है, वो लिफ्टों के पास तक नज़र रखते रहना। यहाँ एक जगह अंदर घूमते रहे, कोई नहीं दिखा बोले तो आपको कोई नहीं मिलता। यहाँ तक कोई भी अंदर नहीं आ सकता बाहर वाला,
तो उन लोग का बाहर निकलने का रास्ता आप लोग का ये एक्वेरियम के लेफ़्ट साइड से आप आ गए तो यहाँ बाहर लोग खड़े रहते, वो देख के आप लोग को पहचान लेते। बस यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से जो है हमारा बंदा आपको नीचे पार्किंग में भिजा देता और दूसरे हाजियों को ले लेके आता हूँ। सीधा उधर से आना, आने के बाद में नीचे आप गौर करिए, ये येलो कलर के स्टिकर्स है। ये स्टिकर्स पे नंबर लिखे रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, पूरे 30-40 बस प्लेटफॉर्म से बस के। और वो बंदा ऊपर बोल देता आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे बस है, आके अपनी बस चढ़ जाना। जैसा वो लिफ्ट से अंदर आते गए आप लोगों को, नीचे उतरने के बाद में पूरे बसेस खड़े रहते हैं। अब यहाँ आगे भी तो आपको बसेस पे बैठ के निकलने का रहता है यहाँ से, और कुछ नहीं, बस वही बसों को में जो है वीज़ा कंपनी वाला आएगा, वीज़े चेक करेगा और पूरे हाजी आने के बाद निकलेंगे। यहाँ करीब जो है आपको 10 से 15 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है आपको इधर। उसके बाद यहाँ से मक्के के लिए बस निकल जाती है। अब यहाँ से वीडियो जो है मैं मक्के के पास स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कल रात में जो ग्रुप निकला था हैदराबाद से, वो अभी यहाँ के टाइम के हिसाब से 10:12 को होटल पहुँचा। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रात के 2:40 को हैदराबाद से निकल रहे, तो यहाँ दूसरी दिन सुबह मक्के में जो है 10:15, 10:20, 10:30, 10:30 ऐसा बजे पहुँच जाते हैं इधर। जैसे आते ही जो है सब लोग हमारे जो बंदे रहते बैगा निकाल लेते सबसे पहले। जैसे कि मैं आपको हर वक्त बताता हूँ, यहाँ जो है देर दुरुस्त का मसला रहता और सब्र का मसला रहता। जितना आप सब्र करेंगे और जो है जितना आप समझेंगे चीज़ को, उतना ही आपको जो है आसान हो जाएगा। अभी ये पूरा लगेज उतारने के बाद, पूरा गाड़ी हटने के बाद ये लगेज लेके लॉबी में रखेंगे और हाजियों को बिठाएंगे। इसमें बहुत देर दुरुस्त होती है, आती क्योंकि रूम नहीं मिलता। देखिए जितना हो सका मैं सर्विस में जो है सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ, झूठ का कोई सारा नहीं। आती है, रूम मिल गया, रूम में जाते कि फ्रेश होके खाना खा के चले गए, ये शॉर्टकट में बातें होती है, तो शॉर्टकट मैं नहीं करता हूँ, हकीकत जो है बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी लॉबी में बिठा के भी वहाँ अपडेट दूँगा आप लोग को। वहाँ से जैसा बस में से बैग उतारते, उतारने के बाद में पूरे बैग्स ला के लॉबी में रख देते हैं, हाजियाँ पूरे इधर रहते हैं। और ये ख्याल रखना, जो रात में 2:40 की फ़्लाइट लेके आते हैं इंडिया से, वो लोग को जो है आते कि रूम नहीं मिलता, यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ रूम जो है चेकआउट टाइम 2 बजे है, तो आपको आते कि जो है हाजी को या लॉबी में बिठा के सीधा जो है लंच के लिए ऊपर, नाश्ते के लिए ऊपर ले लेके चले जाते। नाश्ता होने के बाद में उम्रा करके आए तक आपके रूम्स रेडी हो जाते। अभी मैं आपको पूरे हाजियाँ जो है खाने के लिए भी जो है वो भी बताया, तो मैं लंच नाश्ता कैसा हो रहा उधर। ये अभी ऐसे वाले हाजियों के लिए नाश्ता है। नाश्ते में जो है रुमाली रोटी है, ताहरी है 2 डिश में, और एक जो है आलू का खुरमा है, आलू और बैगन का खुरमा है, रायता है, और जो है छोटा सा फ्रूट सलाद है, ऑरेंज है, और चाय वगैरह का भी उस तरफ है। अब नाश्ते के बाद में सीधा जो है अभी पूरे हाजी जो है नाश्ता करके नीचे लॉबी में आ गए। अब यहाँ से जो है उम्रा जाने की तैयारी होती है। अब ये मुल्लिम साहब है, मुल्लिम साहब जो है ठहरा करके सारी चीज़ें समझा देंगे उन लोग को। तमाम नहायत वाजिब एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बबरकत ज़ात ने आप तमाम साथियों को अपने घर का मेहमान बनने का मौका अता फरमाया। जामिया तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह अपने जिन बंदों पे राज़ी होता है, अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को अपने घर का बुलावा अता फरमाता है। जब बंदा अल्लाह के घर का मेहमान बनकर आता है, तो हदीस से पाक में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आने वाले मेहमान की मेज़बानी रब्बे कायनात खुद फरमाता है। आप उम्रा के लिए यहाँ पर आए हैं। उम्रा क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बंदा उम्रा करता है तो अल्लाह पाक उस बंदे के, उम्रा करने वाले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। उम्रा एक ऐसी इबादत है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जब बंदा हरम में आता है अपनी नज़रें झुका कर चले, नज़रें नीचे करके चले। ये अदब की जगह है, काबतुल्लाह के सामने जब पहुँचेंगे, अल्लाह के घर का दीदार होगा। दीदार काबा करते वक्त जब आपकी पहली नज़र जो पड़ती है,
उस टाइम अल्लाह की बारगाह में बंदा इतना नज़दीक हो जाता है, अल्लाह की बारगाह से जो भी दुआएं करता है उस बंदे की तमाम दुआएं कबूल होती हैं। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं बार बार अपने घर का बुलावा अता फरमा, जिस तरह हमें उम्रे के लिए बुलाया है अल्लाह हज का भी मौका अता फरमा। और दुआ करें कि अल्लाह मैं इस लम्हे से लेकर मरने के वक्त तक, यानी जब मुझ पे मौत का वक्त आता है उस वक्त तक अल्लाह मैं तेरी बारगाह से जो दुआएं मांगूँ, दुनिया की किसी भी जगह में रहकर दुआ करूँ, चाहे अपने हक में हो, अपने बहन भाइयों के हक में हो, उम्मत मुस्लिमा के हक में हो, अल्लाह मेरी उन तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। ठीक है, ये दुआ करनी है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ईमान वाली मौत नसीब फरमा। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल ने आपको या अपने घर का मेहमान बनने का मौका अता फरमाया है। हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। उम्रे के हमने 4 रुकन अदा करने हैं, जिसमें 2 फ़र्ज़ हैं, 2 वाजिब हैं। हालत एहराम जो आप मिकात या मिकात से पहले बांध कर आए, पहला रुकन, पहला फ़र्ज़ काबतुल्लाह के गोल 7 चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं। 7 चक्कर कंप्लीट करेंगे तो आपका तवाफ़ हो गया। दूसरा रुकन है, दूसरा फ़र्ज़ है सफ़ा और मरवा की सही करना। सफ़ा मरवा के भी 7 चक्कर है, तवाफ़ के गोल है, सफ़ा मरवा के सीधे चक्कर रहते हैं। तीसरा रुकन है, पहला वाजिब है हलक या कसर। मर्द हजरात के लिए अफजल और सुन्नत तरीका है सफ़ा मरवा करने के बाद सर के सारे बाल निकाल देना, चिकनी बनवा लेना अफजल और सुन्नत है। इसे हलक कहते हैं। कसर यानी जिसे तफसीर कहा जाता है, चौथाई सर के हिस्से के बराबर बाल कट करेंगे तो कसर कहलाएगा। बेहतर और अफजल यही है कि सर के सारे बाल निकाल दें मर्द हजरात। ख़वातीन ने बाल किस तरह कट करने हैं, छोटी क्लिप बालों के एक सिंगल रिंग बनाना, एक बार रिपीट लेना है, ऊपर से कैंची से कट कर देना है। कम अज कम 1 इंच के बराबर बाल होने, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सफ़ा मरवा कंप्लीट होने पे मरवा पे बाल कट कर सकती हैं। और आपका जो होटल है हरम के हदूद के अंदर है, आप अपने होटल में आकर रूम पे आकर बापरताओं पर भी बाल कट कर सकते हैं। बेहतरीन और सुन्नत के मुताबिक तरीका है, जिन आंखों के साथ उनके महरम में घर वाले हैं वो अपने महरम के हाथ से बाल कट करवाएं तो ज़्यादा अफसर है। बादशाह तो ये कि महरम जो है वो खुद अपना हलक करवाए, बाद में अपने घर वालों का बाल कट करें। याद रखिए, जब तक आप बाल नहीं कट करते उस वक्त तक आप एहराम के पाबंद हैं। एहराम काबतुल्लाह का खुशबू लगी है, छीने के लिए नहीं जाएंगे, दूर से दीदार करेंगे। हजर असवद का भी दूर से ही बोसा देंगे, इस्लाम करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ठीक है, अगर छीन लेते हैं तो एहराम की पाबंदियों के खिलाफ वर्जी होती है। आज उम्रा कीजिए, बाद में आपको रोज़ मौका मिलेगा। हरम में पहुंचेंगे, गेट नंबर 1 बाब अब्दुल अजीज़ से अंदर दाखिल होने से पहले जूते उतार के बैगों में डाल लेंगे। छोड़कर जाएंगे तो वापसी पे मिलने के इम्कान नहीं। हरम के अंदर दाखिल होने की मैं दुआ पढ़ाऊंगा, आप तमाम साथी मेरे साथ दुआ रिपीट करेंगे। नजरें नीचे करके सीधा काबतुल्लाह के दामन में, जैसे खाना काबा के सामने पहुंचेंगे वहाँ पर भी दुआ पढ़ा दी जाएगी। आप तमाम साथी मेरे साथ दुआ रिपीट करेंगे। दुआ पढ़ने के बाद दीदार काबा करते वक्त अल्लाह के हुजूर दुआ कर लीजिए, दुआ का मौका दिया जाएगा। दुआ के बाद फिर क्या करना है, तवाफ़ की तैयारी। तवाफ़ के लिए मर्द हज़रात इस्तबा करेंगे। इस्तबा कहते हैं सीधा कंधा बाहर निकाल लेना, राइट शोल्डर ओपन कर लेना, वो अंदर मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने तवाफ़ की नियत, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हरम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलु मिन्नी सबअ अशवात लिल्लाहि तआला अज़्ज़ा व जल। ये मैं दुआ पढ़ाऊंगा, आपने मेरे साथ दुआ रिपीट करनी है। ये क्या दुआ है, ये तवाफ़ की नियत है। आसान अल्फाज में नियत, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए तेरे घर का तवाफ़ करने की नियत करता हूँ या करती हूँ, मेरी तरफ से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मेरे लिए इस तवाफ़ को आसान कर। अब हमने जाना काबतुल्लाह का पहला कोना जिसे रुकन हजर अस्वद कहते हैं। अब उसकी निशानी क्या है, राइट साइड की तरफ दीवार के साथ हमें एक ग्रीन लाइट नजर आएगी, उससे हरी बत्ती के पास चला जाना है। ग्रीन लाइट के पास पहुंचेंगे, अब हजर अस्वद की तरफ हमने इस्लाम के लिए हाथ उठाना है। इस्लाम कहते हैं बोसा देना, चुमना, जो कि हमने दूर से करना। हथेलियाँ उठा के बीच में हजर अस्वद नजर आएगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो बोसा दिया, इस्लाम हो गया, हाथ नीचे कर लेते हैं। अगर एक हाथ से भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ने से इस्लाम हो जाता है, हाथ नीचे करना है। अब आप तमाम साथियों ने मेरे साथ देना है, मेरे साथ साथ चलेंगे। दुआएं मैं पढ़ूंगा, आपने मेरे साथ उन्हीं दुआओं को रिपीट करना है। काबतुल्लाह का गोल चक्कर लगा के हमने चौथे कोने पे आ जाना, जिसे रुकन यमानी कहते हैं। गोल्डन पट्टी लगी हुई है पूरे उस कोने पर, रुकन यमानी की निशानी है। रुकन यमानी से हजर अस्वद तक और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। फिर हजर अस्वद के सामने इस्लाम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, एक चक्कर हो गया। ऐसे हमने 7 चक्कर लगाने हैं, हर चक्कर में इस्लाम है। चक्कर 7 है, इस्लाम 8 हो जाएंगे। 8 कैसे हैं, पहला चक्कर शुरू करने से पहले इस्लाम करके शुरू किया, अब 7वां चक्कर खत्म करने के बाद फिर हमने इस्लाम करना है। ठीक है, पहले 3 चक्कर रमल है जो मर्दों के लिए है, सिर्फ तेज चलना, कदम छोटे रखना, सीना तान कर चलना सुनना, जैसे एक पहलवान चलता है। 3 चक्कर में कदम भी रमल करते हैं तो ऊपर रमल। चौथे चक्कर में कांधा ढांप लिया तो ठीक है, अगर 7 चक्करों में खुला भी रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है, काबा टूट जाएगा। 7 चक्कर पूरे होने के बाद काबतुल्लाह के दरवाजे के सामने गोल्डन कलर का गुंबद है, मकाम इब्राहिम जिसे कहते हैं।
7 चक्कर पूरे होने के बाद मकाम इब्राहिम के सामने आएंगे। मर्द हज़रात क्या करेंगे, अगर कंधा खुला हुआ है तो उसे क्लोज करेंगे, कांधा थाम लेंगे, नियत करेंगे 2 रकात नमाज वाजिब होता है, ये तवाफ के वाजिब है। पहली रकात में सूरह काफिर, ताऊज़ तस्मिया, सरा ताऊज़ तस्मिया सूरह फातिहा तो पढ़नी है, ठीक है। अलहम्द शरीफ के बगैर तो नमाज नहीं, क्योंकि नमाज नहीं है फर्ज है। उसके बाद सूरह काफिर पहली रकात में, कुल या अय्युहल काफिर। दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिर, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। ये 2 सूरह पढ़नी अफजल है। अगर कोई और भी सूरह पढ़ लेंगे तो दुआ के बाद ज़मज़म पीना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मोमिन की जो निशानी है वो जब ज़मज़म पीता है तो पेट भर के ज़मज़म पीता है, ये मोमिन की अलामत है, निशानी है। काबतुल्लाह की तरफ चेहरा करके पीना सुन्नत है, पेट भर के भी ये चेहरे पे लगाइए, सर पर रखिए, सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पीना है और ज़मज़म पीने की दुआ भी पढ़ा दूँगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाअ। मेरे साथ दुआ रिपीट कर देंगे। ये हमने 7 चक्कर पूरे करने हैं इंशाल्लाह। अगर मेरे साथ देंगे तो आपके पूरे उम्रे के अरकान दुआओं के साथ कंप्लीट हो गए। अगर मेरा साथ नहीं देंगे फिर आपको जो भी दुआ आती है, जिक्र आता है, पढ़ते हुए तीसरा कलमा दुरूद पाक रब्बना अतिना तवाफ़ करेंगे, वो आप अपने अरकान के खुद जिम्मेदार रहेंगे। अगर मेरे साथ है तो इंशाल्लाह आपके उम्रे की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तवाफ़ हो गया, 2 रकात नमाज भी हो गई। अब हमें क्या करना है, सफ़ा और मरवा की तरफ जाना है। ये वो 2 पहाड़ हैं जिसको हाजिरा पानी की तलाश में दौड़ी थी। तो सफ़ा का पहाड़ बड़ा है, दूर से नजर आएगा। मरवा पे जब पहुंचेंगे, पहाड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, नज़दीक से जाकर देखेंगे तो दिखेगा। निशानी क्या याद रखनी है, सफ़ा का पहाड़ बड़ा है, मरवा पे बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। जहाँ पे पहाड़ नजर आ रहा है वो मरवा है, सफ़ा है बड़ा पहाड़। जहाँ पे पहाड़ बड़ा नजर नहीं आ रहा वो मरवा है। अब सफ़ा के दामन में ठहरना, काबतुल्लाह की तरफ चेहरा करेंगे, वहाँ पे मैं आपको दुआ पढ़ाऊंगा, मेरे साथ सब में रिपीट करेंगे। दुआ पढ़ने के बाद हमने सही स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर काबतुल्लाह की तरफ इस तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब हमारे यहाँ पर कितने चक्कर हैं, 7 चक्कर हैं। हमने अब राइट साइड वाली पहली लाइन में सफ़ा से मरवा की तरफ जाना, सफ़ा से नीचे उतरेंगे, चलते हुए मरवा को जाना है। जहाँ पर एक लाइन कंप्लीट होती है वहाँ पर मरवा है और वह 1 चक्कर हो जाता है। अब वहाँ से लेफ्ट साइड में घूमकर दूसरी लाइन में आ जाएंगे मरवा। मरवा से नीचे उतरेंगे, चलते हुए कहाँ पर आना है, सफ़ा पर जिस जगह से शुरू किया 2 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा 3, वापस मरवा से सफ़ा 4, फिर सफ़ा से मरवा 5, मरवा से सफ़ा 6, सफ़ा से मरवा 7। शुरू सफ़ा से करेंगे, 7वां चक्कर मरवा पर ख़त्म करना, जैसा पहली लाइन में पहला चक्कर ख़त्म किया। अब आसान तरीका याद रखने का, जो हमारी पहली लाइन है राइट साइड वाली सफ़ा टू मरवा, उसमें हमारे 4 चक्कर है। सफ़ा से मरवा की तरफ 4 बार जाना है, पहला, तीसरा, 5, 7। जो हमारी दूसरी लाइन है लेफ्ट साइड वाली, मरवा से सफ़ा को आते हैं रास्ता, मरवा से सफ़ा 3 बार वापस वहाँ पे फाल रखेंगे। नंबर 1, वहाँ पर बाल कट कर रही हैं तो गैर महरम के सामने अपने पर्दे की हिफाजत करना है। नंबर 2, जो बाल कट करें वो नीचे नहीं गिरने देने, हरम की बेअदबी एहतराम के खिलाफ है। अगर ये चीज़ें कर सकती हों तो ठीक, वरना आपका होटल हरम के अंदर आपके आने तक रूम रेडी हो जाते हैं। अपने रूम पे जाके बाबर होकर अपने महरम के हाथ से घर वालों से हाथ से बाल कट करवाइए। जो बाल कट किए पानी में या डस्टबिन में डाल दीजिए, ठीक है। एहराम की पाबंदियों से आज़ाद उम्रा का कंप्लीट हो गया। पानी नहा लेना, गुस्ल देना, ये सुन्नत है और सेहत के लिए बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उम्रा करेंगे मर्द हज़रात, हर बार आपने चिकनी बनवाना है, सर पे इस तरह लगाना है, चाहे बाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक ये 4था रुकन पूरा नहीं होगा ये आपका उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। ये नहीं सोचना कि पहले दिन उम्रा कर लिया तो अब दूसरी बार बाल नहीं निकालने, हर बार बाल निकालने, ख़वातीन ने भी हर बार बाल। और देखिए तवाफ़ के लिए आप अपने होटल से हरम को जा सकते हैं, ठीक है, नियत करके किसी के नाम पे भी। उम्रा जब भी करेंगे आपको मस्जिद आयशा, जुड़ाना या मीक़ात जाना पड़ेगा, यानी हरम के हदूद से बाहर होकर आना पड़ेगा। होटल से जाकर डायरेक्ट आप उम्रा नहीं कर सकते। और विदाउट एहराम एंट्री नहीं है मर्दों के लिए हरम के अंदर। जब भी जाएंगे आप एहराम में जाएंगे, बगैर एहराम के जाते तो आपको सेकंड फ्लोर पर भेजेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बरेगे अरकान का तरीका बता दिया। जिस साथी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अगर मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह साथ हरम को लेकर जा रहा हूँ, वापस उम्रा करा के आपको होटल तक जिम्मेदारी रहेगी छोड़ने की। अब क्या है, आपको सुबह की टाइमिंग सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट है, लेकिन 1 बजे से 9 बजे तक आपका लंच है, रात 8 बजे से रात 10 बजे तक डिनर है, ठीक है। ये खाने की टाइमिंग और अपनी इबादत की भी पाबंदी रहती है, ठीक है। अब मक्का मुकर्रमा के मुक़द्दस मकामात की जब ज़ियारत रहेगी तमाम बता दीजिए। जो साथी वहाँ पर नहीं मिलता रूम पे आके खड़ा लेकर बोला जाता है। सुबह नाश्ता कर लेंगे, 7 साढ़े 7 बजे तक नीचे रहना, 7:30 बजे तक बस आ जाती है, आपको मक्का मुकर्रमा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए ले जाएंगे। और मदीना मुनव्वरा जाने से पहले भी आपको 1 दिन पहले इत्तला मिलेगी।
डिनर पे बोलते हैं या रात में रूम पे आकर खटका देकर, ठीक है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक सामान नीचे आ जाइए, 12 बजे खाना लग जाता है, 12:30 बजे तक नीचे, 1 बजे बस आती है, 1:30 बजे तक यहाँ से आप चले जाना, ठीक है। ये आपके घर का हो गया। और लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग के लिए जो कपड़े देते हैं, ठीक है, जिस साथी जिस रूम से जो कपड़े जा रहे हैं, एक पॉलिथीन में कवर में डालिए, या अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो कपड़े में किसी आराम में एक पोटली बना लीजिए, ठीक है। और उसके ऊपर रूम नंबर लाजमी लिखना है। पेपर में कलम है तो ठीक, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने सेकंड फ्लोर पे आना, 2 पे जाकर खाना खाने के लिए आते हैं, ठीक है। लॉन्ड्री वाला वहाँ पर आकर बैठ जाता है, पेपर कलम रहता है, आप पेपर कलम पे रूम नंबर लिखाइए, अपने कपड़ों में रख दीजिए, वो लॉन्ड्री वाला ले जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगी? 9:30 बजे, लास्ट टाइम 10 बजे तक था, 10 बजे वो चला जाता है लॉन्ड्री वाला। रात में डिनर में लाकर रखने हैं, 9:30 बजे तक रख दें तो आप इजी रहते हैं, 10 बजे वो लेकर चला जाएगा। एक दिन छोड़कर अगले दिन आपको कपड़े वहीं पर मिलेंगे, सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे आपने रखे थे, ठीक है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे। जो चीज़ें बाकी इंशाल्लाह समझ में नहीं आ रहे, पूरे 7 दिन यहीं पर हैं, 8 दिन हफ्ता, इंशाल्लाह साथ में रहेंगे, बाकी मामला भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलेंगे तमाम साथी। वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक आगे आप देखेंगे, आप मेरे आगे रहते हैं, तब आप में ये बात मेरी नोट रखिए आप, ये आप देख लीजिएगा। गेट नंबर 1 बाबी अब्दुल अजीज है, यहाँ से एंट्री और अलग से जो विमान है बाहर निकलना है, लोग ये बाहर आ रहे हैं सफा मरवा करके, हमने रेलवे नंबर वो दुकाने जाएंगे, फिर अपने लेफ्ट साइड को देखेंगे, जो कि आपके पीछे लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क। Sí, ya pues otro lado, ya lo dice. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, बहुत सुकून से, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई तकलीफ़ से हैदराबाद, जिद्दा से मक्का, मक्का से होटल तक सुकून से पहुंच गया। अल्लाह का फजल करम है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये वीडियो और ये व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट जो है रहेगा, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से जो है ज़ियारत वगैरह होती और किस तरीके से हाजियों को हम लोग जो है अरेंजमेंट करते, कैसे रूम्स देते। और कल भी एक ग्रुप आ रहा और परसों भी एक ग्रुप आ रहा, अच्छे बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैदराबाद से, अपने ट्रैवल से, हयात टूर्स एंड ट्रैवल्स से। खैर, आप लोग अगर से वीडियोस देख रहे हैं तो जो है हयात टूर्स एंड ट्रैवल्स के चैनल पे भी जाके सब्सक्राइब करके उसको पे भी जो है आप देख सकते हैं। वहाँ के व्लॉग्स तो थोड़े, वहाँ के वीडियोस अलग है, वो उम्रे को लेके है, किस तरीके से उम्रा किया जाता, किस तरीके से हाजी वहाँ से निकलते, कैसा यहाँ तक पहुँचते, क्या क्या सफ़र में क्या ज़रूरतें रहती उनकी, सब चीज़ें उसके ऊपर है उधर। तो खैर, आप जो है उसके ऊपर भी सब्सक्राइब कर लीजिए हयात टूर्स एंड ट्रैवल्स पे, उसके ऊपर भी वो वीडियोस देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।